अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुनकहुल मर्अतु लिअर्बइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़्फ़र लिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए कराम, मुअद्दद हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें, शादी की तक़रीब की बरकत के लिए जिस दीनी महफिल का इनेकाद किया गया है, ये बहुत ही खुश आइन बात है कि कोई भी काम करने से पहले आदमी इस तरह की दीनी महफिलें कायम करता है जो उसके लिए खैर का सबब बनता है। मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुनकहुल मर्अतु लिअर्बइन, किसी भी औरत से 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। उसके मालो दौलत की वजह से, या उसके हसब नसब खानदान की वजह से, या उसकी खूबसूरती और हुस्न की वजह से, या यह है कि उसकी दीनदारी को देखकर किया जाता है। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि कामयाब वो है जो दीनदारी की बुनियाद पर इंतखाब करता है। आपने कहा कि दीनदारी को तरजीह दो। मेरे बुजुर्गों और भाइयों,
निकाह ये सुन्नत है। बाज मौके पर आदमी के लिए निकाह करना फर्ज हो जाता है। बाज मौके वो होते हैं कि उसके लिए निकाह करना वाजिब हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, इंसान के जोड़े बनाए, मर्द औरत बनाया, तो अल्लाह ने उनके साथ कुछ ख्वाहिशात को रख दिया। उन ख्वाहिशात का जायज तरीके पर पूरा करना सवाब है। अब एक आदमी एक रिश्ते के अंदर मुंसलिक होता है, यानी अब वो एक शरीके हयात के साथ जिंदगी गुजारने जा रहा है और उसको हासिल करने के लिए निकाह अक़्द किया जाता है। शरीयत मुतहरा के अंदर इतनी पाकीज़गी, आप देखिए अल्लाह ताला एक खानदान को दूसरे खानदान से कैसे जोड़ते हैं। लड़का कहीं का, लड़की किसी जगह की, रिश्ते मुनाकहत के अंदर जब ये जुड़ जाते हैं, अब दोनों खानदान के ताल्लुकात, रिश्तेदारियां बढ़ जाती हैं। रिश्ते की तलाश करने में हम लोग बड़ी कोताही करते हैं। रिश्ते की तलाश होती है, हम ये देखना चाहते हैं कि उसका माल कितना है, वो लड़की का घर, वो लड़की वाला मालदार है या नहीं है। अब वो देखते हैं कि जब वो मालदार है हमें कितना दे सकेगा। जैसे बाज लोग वो ये कहते हैं कि हमको माल और दौलत की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये रिश्ता तलाश करते हैं जिसकी एक बेटी रहेगी। ये तो हुस्न तलब है। वो जानता है भाई जिसकी एक बेटी होगी तो वो उसके घर को खजानों से, दौलत से भर देगा, मांगने की जरूरत क्या है। कभी कोई आदमी गाय पालता है गोबर के लिए, दूध के लिए पालता है, खुद ब खुद तो गोबर मिलना ही मिलना उसको। अब रिश्ते की तलाश होती है, इसमें भी बड़ी कोताही। अब ये जाकर 50 जगह घूमते हैं, लड़की देखते देखते, और दूसरों का ख्याल नहीं करते, उसका नुकसान करते हैं, फिर जाकर के किसी एक जगह तय करते हैं। मेरे भाई, रिश्ता देखने का तरीका कि आप जिस किस्म की, जिस तरह की लड़की आप चाहते हैं, तो आप कुर्बो जवार से उसका पता लगाइए, और आपके तलाश के मुताबिक अगर वो आपके तलाश पर उतरे, उस वक्त लड़के को एक नजर देखने की इजाजत है। लेकिन आज लोग इसका एक बहाना बना लिया
कहते शरीयत में तो लड़के को देखने की इजाजत है, वो देखता नहीं है, कमरे में अकेला छोड़ देते हैं, ये कतअन जायज नहीं है। अभी उसकी बीवी नहीं है, वो उसको देखने की इजाजत है, एक नजर, बात करने की भी नहीं। अब और चीजें वो घर वाले देखें, यानी लड़का जो है, भाई लड़की को पसंद कैसे किया जाता है? सूरत देख करना, और क्या कुछ और देखते हैं? सूरत ही देखते हैं भाई, ना और कोई चीज देखते हैं तो बता दीजिए। लड़की को देखते हैं, सूरत देखी जाती है। शायर कहता है, हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल। हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल। उससे खुश होती है आंखें, इससे खुश होता है दिल। सूरत अच्छी है, आंख खुश हो सकता है, बहुत अच्छी है, लेकिन अगर सीरत अच्छी होगी, दिल खुश होगा, उसकी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत बन जाएगी। लेकिन बाज दफा सूरत का लड़कियां नाजायज फायदा उठाती हैं, शौहर उसके कैप्चर में आ जाता है। क्यों? इसलिए कि सूरत देख के पागल हो गया। वो कहता है जैसा मैं खोजता था वैसी तू मिल गई। अब वो समझती है भाड़ू का टट्टू ठीक फंसेगा, जंगल में आ जाता है। भाई बीवी से मोहब्बत करना, शौहर का बीवी से, बीवी को शौहर से, ये बहुत अच्छी बात है, सवाब है। एक आदमी तहज्जुद पढ़ रहा रात में, और एक आदमी रात भर बीवी के साथ है, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद फिर फजर पढ़ता है, ये भी सवाब कमा रहा, ये भी सवाब है। तो अब रिश्ते की तलाश होती है, लड़का जाता है देखने के लिए, फिर उसके माँ बाप, इसके माँ बाप कहते हैं इनको अकेला छोड़ो, जिंदगी तो इनको गुजारना है। भाई जिंदगी गुजारना कब है? अभी उसकी जिंदगी हो गई, वो शरीके जिंदगी हो गई, तो जिंदगी उनके गुजारेंगे, उनके क्या समझे? अल्लाह के बंदे, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये क्या तरीका है भाई? ये तो देखने की, अब जिंदगी गुजारेगा अब निकाह के बाद। एक साहब ने हमसे कहा कि कोई साहब एक जगह पहले में लड़की देखने गए, लड़के को ले गए, लड़का कहता बाल दिखाओ, ये बाल देखेगा, वारे लड़का जरा हंस के दिखा, मैं कल को कहेगा जरा नाच के दिखा। अफसोस है। और भाई अल्लाह के बंदे, दूसरी बात, बाज जगह लोग कहते हैं मौलवी साहब लड़का देवर बन के चला जाता है, कहते दियोर तो है, भाभी को देखेगा। अरे दियोर की इजाजत है भाभी के साथ बैठने की? भाई शरीयत में, शरीयत कितनी पाकीज़ा देखिए, हदीस में आता है अलहम अल मौत, देवर अपनी भावच के लिए मौत है, मजाक की इजाजत नहीं, उससे भी पर्दा है। अब वो मजाक करता है, मेरी भाभी जान, अरे जान अबे जान तो तेरे भाई की है, तेरी कहां से है? तो शरीयत इतनी पाकीज़ा है कि इसके बाद लोग, जब किसी के शौहर का इंतकाल होता है, लोग मसला पूछने आते हैं कि ये देवर से पर्दा करेगी ना पर्दा करेगी, पर्दा करेगी ना नहीं इद्दत में। अल्लाह के बंदे, इद्दत से पहले भी वही हाल था, पर्दा करना था उसको। तो अब यह है कि रिश्ता देखने में भी, उसके बाद भी अल्लाह की बंदो, मुसलमान बच्चियां किसी की बेटी है उसकी तौहीन ना करो, तुम्हारे मिजाज में ना आए खामोशी इख्तियार करो।
ये नहीं। कुछ लोग पूछते हैं क्या हुआ न, फला जगह गए तो वो बच्ची पसंद आई नहीं, नाटी। फला जगह गए उसका नाक चौड़ा, अरे टेप लेके मापते थे। वहां गए वो बच्ची तो इतनी दुबली पतली, तुबली ला कर की। इसे कौन कहा बयान करने के लिए? भाई ठीक है हम वहां गए थे, हम वहां रिश्ता नहीं हो सका, अल्लाह ने जहां जोड़ा रखा वहां होगा, अब तुम कुछ भी कर लो। यही वजह है कि लोग लेके भाग जाते, नहीं करते हो। बास जगह बाप माँ से ये कहा जाता है, लड़का ये कहता है कि मैं फला जगह शादी करूंगा, तो हो सकेगा, जान चला जाएगा, हो सकेगा नहीं। वो जान को लेके भाग जाता है, फिर क्या करोगे? इस पे देखिए बात कुरान में है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। निकाह करो जो तुमको पसंद हो। अबे निकाह होगी ना, अब्बा कहीं ना अम्मा कहीं नहीं देखना, अब्बा मब्बा होंगे। भाई ठीक है, अच्छी बात है, मुरब्बी हैं, बड़े हैं, उनकी समझ ज़्यादा है, उनका अकल तुमसे ज़्यादा है, दुनिया को उन्होंने पहले देखा तुमसे, दुनिया के माहौल को ज़्यादा जानते हैं बाप माँ। लेकिन पसंद किसकी हो? लड़के की। ज़िंदगी किसको गुजारना? लड़के को। अरे जो गैर शादीशुदा ऐसा ना करे कि मौलाना कहीं जाकर पसंद करो, फिर तुम शुरू कर दो, फिर मुझे बुलाओ रात में निकाह पढ़ाओ। तो अब सोचो कि सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के नबी फरमाते तज़व्वजुल वलूदल वदूद, ज्यादा मोहब्बत करने वाली, ज्यादा बच्चा जनने वाली औरत से शादी करो। अब लोग कहेंगे मौलाना हमारे पास क्या कोई कैमरा है, देखेंगे बच्चा ज्यादा पैदा करेगी नहीं करेगी? फरमाया कि उसकी माँ, उसकी खाला, उसके खानदान में देखो। और हमारा हाल ये कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, और बाज तो एक में लड़खड़ाते हैं। अगर बेटा हो गया एक, कहते झमेले को कौन जाते, एक ठुक संभालना मुश्किल, ये खुद खुदा बन जाते हैं। अल्लाह क्या कहते हैं? ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, खाने पीने रोजी से डर के कत्ल न करो। बाद लोग गलत तरीका अपनाते हैं, यानी हमल को रोकने के लिए, हमल को रोकने के लिए तरह तरह की तदबीरें बगैर उज़्र शरई के इस्तेमाल करते हैं। यानी माने हमल, हमल को रोक दे जो चीज, उसको इस्तेमाल करते हैं, और ये कतअन इसकी इजाजत नहीं है। हां, अगर माहिर तबीब, तबीबुन हाज़िकुन मुस्लिमुन, अगर मुसलमान है, माहिर डॉक्टर ये कहता है अगर तवल्लुद तनासुल सिलसिला भी रहेगा तो हो सकता है औरत की मौत हो जाए या बच्चे की मौत हो जाए, या औरत को नुकसान पहुंचेगा, या बच्चा छोटा है नुकसान पहुंचेगा, तब तो भी इजाजत है आदमी एहतियात करे। लेकिन बाद लोगों का ये मिजाज ये है कि दो पैदा हो गए, तीसरे की वो सोचते भी नहीं। न शौहर चाहता है न बीवी चाहती है। अल्लाह के बंदे, तुम खुदा क्यों बन जाते हो? तुम्हारी कुव्वत है पैदा करने की, तुम पैदा कर सकते हो, तुम्हारे इख्तियार में। तुमने सिर्फ एक काम किया है। कुरान कहता है, कुरान कहता है फरअयतुम मा तुमनून अअंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। कुरान कहता है भला तुम देखो जो बीवी के पेट में टपकाते हो, तुम पैदा करने वाले हो या हम पैदा करने वाले? अल्लाह कहते हैं तुम्हारी क्या हैसियत है? क्यों घमंड तकब्बुर करते हो? ये माल और दौलत कितने दिन का है? कितने दिन तुम खाओगे? फिर जाना कहां है? ससुराल। कहां जाओगे? अल्लाह के पास जाना है।
नापाक कतरों से तुम्हें पैदा किया गया। कुरान क्या कहता है?